नमस्कार दोस्तों, मैं रत्न सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। आप जानते हैं दोस्तों, कल हमने नदियों से संबंधित दोस्तों कौन सी यानी कि शहर किस नदी के किनारे बसा है उसके बारे में चर्चा किया था। पर आज दोस्तों हम उसी से संबंधित प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि हमारे सीटेट में, यूपी टेट और सुपर टेट और भी कई अन्य परीक्षा एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपको भी एक आइडिया हो जाएगा दोस्तों कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं नदियों से संबंधित। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी श्रृंखला। एक बार शेयर कर दीजिएगा सभी लोग और लाइक कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं सभी बच्चे। दोस्तों ये आपके स्टडी 91 में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप सभी देख सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन, जो मथुरा, आगरा, दिल्ली और इलाहाबाद शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। दोस्तों अगर आपको किसी भी शहर, या गंगा नदी, यमुना नदी, ब्रह्मपुत्र नदी या सतलज नदी, अगर आपको किसी भी एक शहर के बारे में मालूम है कि यह शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आपका ये प्रश्न सही हो जाएगा। आपको अगर पता है कि मथुरा किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपका आंसर सही हो सकता है। आगरा किस नदी के किनारे स्थित है, आपको पता है। अगर दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपको पता है। इसमें एक ऑप्शन है, यानी कि हमारा इलाहाबाद, जो कि जिसे कि अब हम क्या कहते हैं, प्रयागराज कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं हम सभी, प्रयागराज कहते हैं। तो प्रयागराज तो ये 3 नदियों के स्थित है दोस्तों, 3 नदियों के किनारे पर स्थित है। इसके गंगा, यमुना और सरस्वती, यह 3 नदियों के किनारे स्थित है दोस्तों। सरस्वती 3 नदियों के किनारे हमारा स्थित है कौन, प्रयागराज। तो प्रयागराज को आपको छोड़ना है दोस्तों, क्योंकि इसमें गंगा भी ऑप्शन है, यमुना भी ऑप्शन है, तो 2 ऑप्शन तो हो नहीं सकता। अब आपको ढूंढना है कि मथुरा और आगरा और दिल्ली, इन तीनों में से कौन किस यानी कि नदी किनारे स्थित है दोस्तों। तो मैंने आपको बताया था मथुरा, आगरा और दिल्ली। कॉपी कलम आप सभी लिए रहिएगा, नोट करते चलिएगा, तो ये आपका एक शॉर्ट नोट्स भी बनता जाएगा। ये तीनों शहर दोस्तों कहाँ हैं, हमारी यमुना नदी के किनारे स्थित हैं। किसके, यमुना नदी के किनारे स्थित हैं, जो कि बहुत ही काली लिखती हैं। आप सभी अगर गए होंगे संगम, प्रयागराज या यमुना नदी आपने देखी, थोड़ी सी काली दिखती है प्रदूषित होने के कारण, और ऐसा उनका रंग भी है दोस्तों। तो बी जिन बच्चों ने आंसर बताया है बिल्कुल सही बताया है। चलिए नेक्स्ट है, इलाहाबाद, हरिद्वार, कानपुर, पटना, वाराणसी शहर किस नदी किनारे बसा है। बात वही है दोस्तों, प्रयागराज आपको अलग करना है, इलाहाबाद अलग करना है। अगर आपको मालूम है हरिद्वार, कानपुर, पटना और वाराणसी, ये तीनों शहर आपको पता चलना है कि यह किस नदी के किनारे स्थित है। आपका प्रश्न यही है कि किस नदी किनारे, अगर इन तीनों को आपको पता है तो आप बता सकते हैं, यमुना नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी या सतलज नदी, किस नदी के किनारे स्थित है आपका हरिद्वार, कानपुर, पटना। हरिद्वार, कानपुर और पटना दोस्तों, कानपुर और पटना आपकी बिहार की राजधानी है। आपकी राजधानी है आपकी कौन सी दोस्तों, बिहार की राजधानी है आपकी क्या, पटना दोस्तों। ठीक है, चलिए। और कानपुर, हरिद्वार आप सभी जानते हैं। तो बताएं, सबसे ज़्यादा आप पकड़ सकते हैं वाराणसी से, बनारस से, बहुत ही फेमस है। आप जानते हैं दोस्तों, बनारस में हमारे महादेव, बाबा महादेव दोस्तों, तो बाबा विश्वनाथ का बहुत ही बड़ा भव्य मंदिर है। बाबा विश्वनाथ का बहुत ही भव्य मंदिर है, विश्वनाथ जी का। तो आप सभी जानते हैं कि वह हमारा बनारस किस नदी के किनारे स्थित है, तो गंगा नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। किसके किनारे स्थित है, गंगा नदी, जो कि हमारे भारत देश की सबसे लंबी नदी है दोस्तों, सबसे लंबी नदी मानी जाती है और सबसे क्या, पवित्र नदी मानी जाती है। क्या है, सबसे पवित्र नदी भी मानी जाती है हमारी गंगा नदी। और इसी गंगा नदी में हमारी राष्ट्रीय जलीय जीव कौन, डॉल्फिन पाई जाती है। कौन पाई जाती है दोस्तों, डॉल्फिन भी पाई जाती है। तो ठीक है, ये सब जानकारियां आपको होनी चाहिए, कुछ भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर जिन बच्चों ने आंसर दिया है। नेक्स्ट है, सुकावा घाट, डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी शहर किस नदी किनारे बसा है। शोकवा घाट पूछा गया है दोस्तों, डिब्रूगढ़ है और गुवाहाटी। ये आज आप सभी जरूर कॉपी कलम लिए रहिएगा। उससे आपको फायदा क्या है कि आपको 3-3 शहर, 2-2 शहर, 4-4 शहरों का एक ही आंसर मिल रहा है, एक ही नदी मिल रही है, एक ही नदी के किनारे ये बसे हुए हैं, एक नदी के किनारे ये बसे हुए हैं।
तो इससे क्या होगा, आपको दोस्तों इन सारे शहरों का, जैसे 3-3, 4-4 शहरों का एक कॉम्बो मिल जा रहा है, कॉम्बिनेशंस मिल जा रहा है कि हाँ अरे भाई ये नदियां हैं, ये जैसे कि आपने देखा कि हरिद्वार, कानपुर, पटना, वाराणसी और इलाहाबाद ये किस किनारे, नदी किनारे स्थित है, ये गंगा नदी किनारे। तो ये आपका एक नोट्स तैयार हो गया कि हाँ इतने, आपको अब अलग अलग नहीं पढ़ना कि कानपुर गंगा नदी किनारे स्थित है, पटना गंगा नदी किनारे स्थित, वाराणसी गंगा नदी किनारे है, इलाहाबाद गंगा, हरिद्वार गंगा, तो ऐसे नहीं पढ़ना है आपको। तो ये आपका नोट्स तैयार होता रहेगा। तो ये आपको बहुत, तो बताएं आप सभी क्या होगा, यमुना नदी, गंगा नदी, सतलज नदी या ब्रह्मपुत्र नदी, कौन सी नदी होगी? वेरी इंपॉर्टेंट है ये, थोड़ा सा क्वेश्चन है। सुखवा घाट पूछा गया, जल्दी से बताएं क्या होगा दोस्तों। गुवाहाटी शहर किस नदी किनारे स्थित है? तो आप एक बार लिखते चलेंगे, सारे शहरों के नाम आप सभी लिखेंगे। जैसे पूछा है इसमें सोकोवा घाट, क्या पूछा है? सोकोवा घाट पूछा है, सोकोवा घाट आपसे पूछा है। और दोस्तों क्या है, डिब्रूगढ़ पूछा है, डिब्रूगढ़, कि डिब्रूगढ़ आपका कहाँ पे है, डिब्रूगढ़ है। और गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ हो गया, और उसके बाद क्या पूछा है आपका, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ पूछा है दोस्तों, उसके बाद आपका पूछा है गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ और आपका गुवाहाटी शहर किसने। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये तीनों शहर हमारे जो हैं वो हमारे किस नदी किनारे स्थित हैं? ये तीनों शहर दोस्तों हमारे ब्रह्मपुत्र नदी किनारे स्थित है। किसके है? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी। जिन बच्चों ने आंसर बताया है, अगर आपने मेरी क्लास ली होगी तो आप सभी तुरंत इसका आंसर बता पाएंगे, अगर आपने नहीं लिए तब आप आंसर बना नहीं पाए। तो ये तीनों शहर हमारे कहाँ है? ब्रह्मपुत्र नदी किनारे स्थित है। इसी प्रकार से आपसे नदियों से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। अब आपसे पूछा गया कि फिरोजपुर लुधियाना शहर किस नदी किनारे बसा है? कौन? फिरोजपुर, और लुधियाना की बात हो रही है, गंगा नदी पे है, सतलज नदी, यमुना नदी या ब्रह्मपुत्र नदी। सीटेट में आया हुआ प्रश्न है, सीटेट में पूछा गया प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। जल्दी से सारे बच्चे इसका आंसर देने का प्रयास करें कि फिरोजपुर और लुधियाना, दोस्तों जल्दी से आंसर दें। तो दोस्तों फिरोजपुर और लुधियाना शहर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी दोस्तों, गंगा नदी तो इसमें नहीं होगा, गंगा नदी आप जानते हैं आपका वाराणसी हो गया, वो हो गया। यमुना नदी आपकी दिल्ली हो गई, आगरा हो गया, दिल्ली, आगरा, ये सब क्या है? हमारी यमुना नदी किनारे स्थित है। तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र अभी आपने देखा, तो हमारी फिरोजपुर और लुधियाना आखिर बचा क्या? सतलज नदी दोस्तों। कौन? सतलुज नदी। जो सतलुज नदी है दोस्तों, उसी के किनारे बसा हुआ है हमारा क्या? फिरोजपुर और लुधियाना शहर। ठीक है, तो जिन बच्चों ने बी ऑप्शन बताया है बिल्कुल सही आंसर बताया है, स्क्रीनशॉट आप सभी लेते चलेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हो सकता है ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रिपीट हो जाए, तो इसलिए ये मैं आपको क्वेश्चन ले आया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि कटक संबलपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? कटक संबलपुर शहर किस नदी किनारे स्थित है? यमुना नदी, महानदी, अलकनंदा नदी या तुंगभद्रा नदी? दोस्तों यहाँ पे आपके दो शहर हैं, एक कटक है आपका, क्या है? एक कटक है, दूसरा क्या है? संबलपुर है, दूसरा क्या है? संबलपुर। कटक और संबलपुर पूछा है, इन दोनों को आपको बताना है। कटक और संबलपुर आपका किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों ऐसे ही आप नोट करते चलिएगा कि कटक और संबलपुर हमारे किस नदी? यमुना नदी होगा, महानदी, अलकनंदा नदी या कौन सी नदी होगा? जल्दी से आंसर बताएं। दोस्तों कटक और संबलपुर हमारा किस में है? महानदी में के किनारे स्थित है। किसके? महानदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन बिल्कुल सही, जिन बच्चों ने बताया बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, बद्रीनाथ शहर। दोस्तों बद्रीनाथ आप सभी जानते हैं, हमारे बद्रीनाथ बहुत इंपॉर्टेंट है, किस नदी किनारे बसा है? ये आपके यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन। दोस्तों नदियों से संबंधित प्रश्न हमेशा यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट, इन सभी में एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, इसलिए ये बहुत ही आपके लिए श्रृंखला बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू से अंत तक देखिएगा आप सभी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए। तो बद्रीनाथ शहर किस नदी किनारे बसा है? इसको इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट सभी लोग ले लीजिएगा, ऐसा नहीं है कि कोई बच्चे इसका नहीं लेंगे। दोस्तों जल्दी से बताएं। तो मैंने आप सभी को बताया, यमुना नदी तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, यमुना नदी काली नदी भी इसे कहा जाता है, काली नदी होती है आपकी यमुना नदी, काली नदी होती है ना आपके, तो इन्हें यमुना नदी, काली नदी भी कहा जाता है।
सतलुज नदी तो होगी नहीं, तुंगभद्रा नहीं होगी। अलकनंदा नदी, अलकनंदा नदी पे आपके बद्रीनाथ जी हैं। किस पे? अलकनंदा नदी पे आपका बद्रीनाथ शहर बसा हुआ है, अलकनंदा नदी दोस्तों। ठीक है, तो सी जिन बच्चों ने आंसर बताया है बिल्कुल सही आंसर बताया है कि अलकनंदा नदी किनारे स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं, कुर्नूल शहर किस नदी किनारे बसा है? किसकी बात हो रही है? बात हो रही है कुर्नूल शहर की। कुर्नूल शहर दोस्तों यमुना नदी होगा, सतलज नदी, तुंगभद्रा नदी या अलकनंदा नदी? किस नदी किनारे स्थित है आपका? कुर्नूल शहर, बहुत इंपॉर्टेंट है कुर्नूल शहर। हाँ, कुर्नूल शहर, कुर्नूल शहर। लोग शहर बसा के चले गए और हमें याद करना पड़ रहा है। कुछ बच्चे होते थे कहते थे लोग अंग्रेज जो है अंग्रेजी छोड़ के चले गए और हमें अंग्रेजी पढ़नी पड़ रही। इसी तरह से शहर बस गए हैं नदियों किनारे और हमें उन्हें याद करना पड़ता है। क्या करें, हमारे कंपटीशन में पूछा जाता है। तो कुर्नूल शहर जो दोस्तों जो हमारा है वो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। किसके? तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। जिन बच्चों ने तुंगभद्रा नदी बताया है बिल्कुल सही आंसर बताया है, सी इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट सभी लोग ले लेंगे, बहुत ही अच्छा। चलिए, अब पूछा है आपसे अहमदाबाद, अहमदाबाद शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? अहमदाबाद शहर किस नदी के किनारे बसा है? यमुना नदी, सतलज नदी, साबरमती या अलकनंदा नदी? तो अहमदाबाद शहर दोस्तों किसके लिए फेमस है? बहुत ही प्रसिद्ध है। आखिर किस लिए प्रसिद्ध है? आप सभी कमेंट करके बताएं कि अहमदाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है बहुत ही ज़्यादा। और अहमदाबाद में दोस्तों कि अहमदाबाद आपका किस नदी किनारे स्थित पूछा गया है? तो अहमदाबाद, इसकी एक ट्रिक है, आप याद रखिएगा। इसमें अहमदाबाद शब्द में, अहमदाबाद शब्द में देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, आपके अहमदाबाद शब्द में, अहमदाबाद, अहमदाबाद शब्द में आपके ब आ रहा है। अहमदाबाद शब्द में आपका एक शब्द कौन सा आ रहा है? ब आ रहा है ना, ब आ रहा है। अब उस नदी का भी वही नाम, मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा हूँ कि उस नदी का नाम भी है जिसमें कि ब आता है। इनकी दोस्तों जिस नदी किनारे ये स्थित है उस नदी का भी नाम वही है जिसमें कि ब आ रहा है। आप पकड़ लिए होंगे, बिल्कुल सही, साबरमती नदी। कौन सी नदी? साबरमती नदी दोस्तों, इसके में भी वो आ रहा है। अब मुझे नहीं लगता मेरे किसी भी बच्चे को ये भूलेगा कि वो अहमदाबाद किस नदी किनारे से, तुरंत ऑप्शन पकड़ लेंगे आप कि हाँ वहाँ पे ब है तो वो होगा। दोस्तों ये ट्रिक तभी काम आएगा जब ब से संबंधित कोई और भी नदी का नाम न दिया हो। ये नहीं कि सर ने कहा था जहाँ ब है वही मार देंगे आप, नहीं। साबरमती नदी देख लीजिएगा, इसमें कहीं भी ऐसी नदी का नाम नहीं जिसमें ब आया हो, सिर्फ साबरमती ऐसी नदी जिसमें ब आया है, इसलिए ये सी इज द राइट आंसर। तो अहमदाबाद, साबरमती, ठीक है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, श्रीनगर शहर किस नदी किनारे स्थित? श्रीनगर दोस्तों बहुत ही हमारा, आप सभी जानते हैं, धरती भारत का स्वर्ग कहा जाता है, भारत का स्वर्ग है दोस्तों। कहो कभी भी आपको समय मिले तो आप ज़रूर जाइए यहाँ पे श्रीनगर में, बहुत ही अच्छा दोस्तों है। वहाँ पे जैसे बोट होते हैं दोस्तों, बोट पे आपके घर बने होते हैं श्रीनगर में, झीलों में दोस्तों बोट पे घर बने होते हैं, बहुत ही सुंदर घर बने होते हैं, बोटों पे डिज़ाइन किया गया होता है। बहुत ही अच्छी जगह है घूमने की, कभी आपको मौका मिले जाइएगा। यमुना नदी किनारे स्थित है झेलम नदी, अलकनंदा नदी या ताप्ती नदी? तो जो श्रीनगर है दोस्तों, श्रीनगर हमारा झेलम नदी किनारे स्थित है। कहाँ पे? झेलम नदी के किनारे स्थित है। कॉपी कलम अगर आप लेते लिए रहेंगे, लिखते चलेंगे चीज़ों को, तो बहुत ही जल्दी आपको चीज़ें याद हो जाएंगे। फिर कभी नदी से संबंधित कोई भी प्रश्न या शहर से, कौन सा शहर किस नदी किनारे स्थित है, कोई भी क्वेश्चन कहीं से पूछेगा आप तुरंत आंसर बता देंगे, कभी भी आपका गलत नहीं होगा, बस लिखते चलिएगा। श्रीनगर, यानी जिन बच्चों ने बी आंसर बताया है झेलम नदी, बिल्कुल सही आंसर बताया है। नेक्स्ट चलते हैं, सूरत शहर किस शहर के? दोस्तों सूरत पूछ रहा है किस शहर के किनारे स्थित है? शहर किस नदी किनारे बसा है हमारा सूरत? यमुना नदी, झेलम नदी, ताप्ती नदी, अलकनंदा नदी? किस नदी किनारे स्थित है हमारा सूरत शहर? हाँ, सूरत शहर में लोगों की सूरत बहुत अच्छी होती है क्या? हाँ, इसीलिए सूरत शहर पड़ गया नाम, क्यों? तो दोस्तों नहीं, ऐसा नहीं है। सूरत शहर दोस्तों बहुत अच्छा शहर आपका ये भी है। ये शहर जो है हमारा किस नदी किनारे स्थित है? आप सभी आंसर बताएं जल्दी से, सभी बच्चे आंसर बताएं। सभी बच्चे आंसर बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं। ताप्ती नदी के किनारे, किसके? ताप्ती नदी के किनारे स्थित है हमारा सूरत दोस्तों शहर, ताप्ती नदी किनारे स्थित है। बहुत ही अच्छा, सी जिन बच्चों ने आंसर बताया बिल्कुल बहुत सही आंसर बताया।
चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये आपके स्टडी 91 में कुछ दोस्तों इंफॉर्मेशंस दी गई है बुक से संबंधित। चलिए अब बात करते हैं विजयवाड़ा शहर। बहुत अच्छा शहर है विजयवाड़ा। विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे बसा है? कृष्णा नदी, झेलम नदी, अलकनंदा नदी या ताप्ती नदी? विजयवाड़ा शहर बताना है आप सभी को कि विजयवाड़ा शहर कौन सा शहर? विजयवाड़ा शहर। विजयवाड़ा शहर आपका किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो विजयवाड़ा है दोस्तों, विजयवाड़ा हमारा कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? कृष्णा नदी के किनारे स्थित है हमारा विजयवाड़ा शहर। बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों ने ए आंसर बताया है बिल्कुल सही आंसर बताया कि विजयवाड़ा हमारा कृष्णा नदी किनारे स्थित है। चलिए नेक्स्ट है पढ़पुर। दोस्तों पढ़मपुर शहर किस नदी किनारे बसा है? दोस्तों आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिन शहरों को आप बहुत ही कम चर्चा है। आपसे लखनऊ नहीं पूछा जाएगा कि आपसे पूछ लिया गया भाई बताइए लखनऊ किस शहर किनारे स्थित है। लखनऊ आप सभी जानते हैं गोमती नदी किनारे स्थित है, तुरंत आप आंसर बता देंगे। आपसे कानपुर नहीं पूछा जाएगा, आपसे दिल्ली नहीं पूछा जाएगा क्योंकि दिल्ली आप सभी जानते हैं दिल्ली आपका यमुना नदी किनारे स्थित है, तुरंत आप इसका आंसर बता देंगे। आगरा यमुना, तो ये आप जो फेमस जगह है बहुत जल्दी उससे क्वेश्चन नहीं पूछता। ऐसे क्वेश्चन पूछता है जिन शहर के बारे में आपने नहीं सुना होगा, जिनके आप नहीं जानते होंगे चर्चा, तो वो जैसे अब यहाँ पूछ लिया पढ़रपुर शहर किस नदी किनारे, तो अब जो बच्चे जानते होंगे कि पढ़रपुर शहर किस नदी किनारे तब तो आंसर दे देंगे, नहीं जानते होंगे नहीं आंसर दे पाएंगे। जैसे कृष्णा नदी, झेलम नदी, भीमा नदी या ताप्ती नदी, जल्दी से आंसर बताएं क्या होगा। पढ़रपुर शहर दोस्तों किस नदी किनारे स्थित है? जल्दी से आंसर दें। बिल्कुल दोस्तों जो हमारा पढ़रपुर शहर है, याद रखिएगा पढ़रपुर शहर, नाम बड़ा अच्छा है पढ़रपुर। और पर ये स्थित क्या है दोस्तों, उस नदी का नाम भी बहुत अच्छा है, भीमा नदी। कौन सी नदी है? भीमा नदी। ये लग रहा है भीम जी की नाम पे पड़ा है ये नदी, भीमा नदी है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी पढ़रपुर दोस्तों ये आपका भीमा नदी है दोस्तों, भीम के नाम पे याद रखिएगा। पढ़रपुर ऐसे ट्रिक बनाइए कि पढ़रपुर पढ़ने से हमारे भीम जी का संबंध बहुत दूर दूर से नहीं था। पढ़रपुर यानी कौन सी नदी? भीमा नदी। ऐसे आपको ट्रिक बनानी है, ऐसे ऐसे ट्रिक बनाइए जैसे कि आपको चीज़ें याद हो जाए। यानी पढ़मपुर यानी कि पढ़ने का हमारे भीम से संबंध नहीं था। पढ़मपुर नदी यानी भीमा नदी किनारे स्थित है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, बरेली शहर किस नदी किनारे बसा है दोस्तों? बरेली शहर सुरमा नगरी बरेली, कहा जाता है ना सुरमाओं की नगरी है हमारी बरेली, सुरमा नगरी बरेली, सुरमा नगरी बरेली। सुरमा नगरी दोस्तों कई सुरमा हमारे बरेली शहर में उत्पन्न पैदा हुए, जन्म लिया उन्होंने। तो बरेली आखिर किस नदी किनारे स्थित है? कृष्णा नदी के, झेलम नदी, बेतवा नदी या रामगंगा नदी? वेरी इंपॉर्टेंट है। मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चे जल्दी से बताएं बरेली किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, जल्दी से बताएं। तो बरेली शहर तो सुरमाओं का शहर है, सुरमा नगरी कहा जाता है। तो सुरमा हमारे थे दोस्तों, आप सभी जानते हैं भगवान श्री राम। भगवान श्री राम भी किसी सुरमा से कम नहीं थे। तो एक ट्रिक है दोस्तों, एक भगवान श्री राम, जय श्री राम। श्री राम दोस्तों यानी कि राम गंगा, नाम है दोस्तों राम गंगा नदी। ट्रिक भी मैं आपको बताता चलता हूँ जो मुझे समझ में आ रही है ट्रिक, पर आप भी अगर कोई आपको ट्रिक बहुत अच्छी समझ में आ रही है नदियों से संबंधित तो आप कमेंट जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं। तो वो सभी बच्चों के लिए, हमारे लिए भी वो होगा कि हाँ वाकई में अच्छी अच्छी ट्रिक बच्चों ने बताई है, खोजी है। ऐसी ट्रिक बताइए कि तुरंत आदमी को याद हो जाए। तो बरेली शहर यानी कि श्री राम दोस्तों, बरेली सुरमाओं नगरी, तो श्री राम जी की उस पर राम गंगा नदी, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओरछा किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? ओरछा शहर किस नदी किनारे बसा है? ओरछा पूछा है, ओरछा शहर कृष्णा नदी होगा, झेलम नदी, बेतवा नदी या ताप्ती नदी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ओरछा भी दोस्तों आपसे पूछा गया है, क्योंकि ये भी काफ़ी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए जल्दी से बताएं ओरछा दोस्तों किस नदी किनारे स्थित है? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों कि आपका
ओरछा शहर जो है न कृष्णा होगा न झेलम होगा, बेतवा नदी किनारे स्थित है। किसके? ओरछा बेतवा नदी के किनारे आपके स्थित है ओरछा, बेतवा नदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पूछा है उज्जैन। उज्जैन दोस्तों, उज्जैन आप जानते हैं उज्जैन शहर बहुत ही इम्पॉर्टेंट शहर है। किस नदी किनारे बसा है? कृष्णा नदी, क्षिप्रा या छिप्रा, बेतवा नदी या राम। एक आपको इन दे दूं, उज्जैन में महाकालेश्वर का मंदिर है दोस्तों, महाकालेश्वर का मंदिर। आप जाइए, बहुत ही भव्य मंदिर है, महाकालेश्वर का मंदिर है, भगवान शिव का महाकालेश्वर का मंदिर है दोस्तों। तो जाइए आप वहाँ पे, बहुत ही भव्य मंदिर है, आपको बहुत ही अच्छा दर्शन मिलेगा। तो उज्जैन जो है दोस्तों हमारा कहाँ है? उज्जैन जो है वो हमारी क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। किसके नदी किनारे स्थित है? क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है हमारा क्या? उज्जैन दोस्तों। तो जिन बच्चों ने बी आंसर बताया है, बिल्कुल सही आंसर बताया है, बी इज द राइट आंसर, क्षिप्रा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अयोध्या किस नदी के? अरे अयोध्या भगवान श्री राम की नगरी, भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या। तो इसका आंसर तो क्या सर, क्या क्वेश्चन लाए, मेरे सारे बच्चे दे पाएंगे, सारे बच्चे बहुत ही अच्छे से जानते होंगे कि अयोध्या जो है हमारे श्री राम की नगरी है, सरयू नदी पे है कि झेलम नदी, बेतवा नदी, ताप्ती। तुरंत आंसर दें सारे बच्चे, फास्ट, बहुत ही जल्दी आंसर दें मेरे सभी शेर और शेरनियों। गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी, ये क्वेश्चन अगर गलत हो गया तब तो फिर बहुत दिक्कत है। आप सभी जानते हैं कि अयोध्या दोस्तों हमारी किस नदी किनारे स्थित है? सरयू नदी के किनारे स्थित है। अयोध्या किसके? सरयू नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, सरयू नदी के किनारे स्थित है हमारे भगवान श्री राम। ठीक है, तो सी ए इज द राइट आंसर। जिन बच्चों ने ये बताया बिल्कुल सही बताया है। नेक्स्ट है कोलकाता। कोलकाता शहर किस नदी के किनारे बसा है? बहुत अच्छी इसकी ट्रिक है, मैं आपको बताता हूँ। कृष्णा नदी, हुगली नदी, बेतवा नदी, गोमती नदी। तो कोलकाता में दोस्तों हमारे कौन हैं? कोलकाता के हमारे हैं बहुत ही अच्छे क्रिकेटर हैं, आप सभी इनका नाम जानते होंगे, आप सभी जानते हैं उन क्रिकेटर का नाम सौरव गांगुली। कौन है दोस्तों? सौरव गांगुली। सौरव गांगुली दादा, इन्हें क्या कहा जाता था? सौरव गांगुली जी को दादा कहा जाता था दोस्तों, गांगुली, सौरव गांगुली को दोस्तों दादा कहा जाता था। इनका उपनाम क्या था? इन्हें दादा लोग कहते थे, गुगली बहुत मारते थे। क्या करते थे? गुगली बहुत मारते थे सौरव गांगुली। तो सौरव गांगुली दोस्तों, यानी कि ग से गांगुली, और यानी गुगली मारते थे ये बहुत जल्दी, तो गुगली तो हो गई दोस्तों, गुगली इन द सेंस हुगली, गुगली इन द सेंस हुगली। तो कोलकाता हमारा किस शहर की नदी किनारे से? हुगली नदी पे है। तो गांगुली को मारते थे बहुत ज़्यादा गुगली, तो ये क्या हो गया? हुगली नदी दोस्तों। कोलकाता किस नदी पे? हुगली नदी पे। तो आप सभी अब नहीं भूलेंगे ट्रिक। ऐसे दोस्तों चीज़ें ट्रिक याद करनी चाहिए, मजाक मजाक में, खेल खेल में। जब आप खेल खेल में चीज़ों को सॉरी, जब खेल खेल में चीज़ों को आप पढ़ेंगे, याद करेंगे, तो चीज़ें आपके दिमाग में रहेंगी, आप भूलेंगे नहीं। यानी कि हमारे कलकत्ता में के थे हमारे दादा, यानी सौरव गांगुली, बहुत ही मारते थे गुगली, इसीलिए वो नदी किस नदी किनारे स्थित है? हुगली नदी पे। तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, लखनऊ शहर किस नदी के किनारे बसा है? सर क्या क्वेश्चन लाए हैं, बहुत ही हलवा क्वेश्चन है। लखनऊ नवाबों का शहर, लखनऊ क्या है? हमारे नवाबों का शहर है भाई लखनऊ। हाँ, नवाबों का शहर कहा जाता है लखनऊ को। तो लखनऊ हमारा किस नदी के है? जल्दी से सभी बताएं। कृष्णा नदी होगा, गोमती नदी, बेतवा नदी या ताप्ती नदी? अभी मैंने डिस्कस किया कि लखनऊ हमारा किस पे है? गोमती नदी पे है। ये तो मेरे सारे बच्चों को मालूम होगा, सारे शेर शेरनियों को तुरंत आंसर बता दिया होगा देखते ही प्रश्न, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं कि जबलपुर शहर किस नदी के किनारे है दोस्तों? कौन सा है? जबलपुर पूछ रहा है, जबलपुर यानी जबरदस्त लोग थे यहाँ के। जबलपुर शहर किस नदी का है? कृष्णा नदी, झेलम नदी, बेतवा नदी या नर्मदा नदी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। जबलपुर पूछा है दोस्तों, जल्दी से बताएं। तो जबलपुर कृष्णा नदी होगा, झेलम नदी या बेतवा? तो जबलपुर शहर किसकी बात की जा रही है? बात हो रही है जबलपुर शहर की, जबलपुर शहर की। दोस्तों आप सभी जान रहे हैं कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, मुश्किल से 27 या 26 दिन बचे हुए हैं आप सभी का दोस्तों, और आप सभी का सेंटर बाहर गया होगा कुछ बच्चों का। तो समझ लीजिए 2 दिन, जितना दिन है आज से 2 दिन आप माइनस कर दीजिएगा, 2 दिन माइनस कर दीजिएगा। और अभी से आप सभी प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन,
प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन अगर आपका सिलेबस तैयार हो गया होगा तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जितना ज़्यादा से ज़्यादा है आप सभी लगाते चलिए, क्योंकि सफलता आपको यही दिलाएगा दोस्तों। कौन? प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आपको सफलता दिलाएगी दोस्तों। तो जल्दी से बताएं, जबलपुर दोस्तों किस नदी किनारे स्थित है? तो जबलपुर हमारा नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। डी इज द राइट आंसर, नर्मदा नदी के। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट करते रहिएगा। नेक्स्ट बताते हैं, नासिक दोस्तों पूछा है कि आखिर जबलपुर हो गया दोस्तों, अब पूछ रहा है हमारा नासिक किस शहर, नासिक शहर किस नदी किनारे स्थित है? कृष्णा नदी, झेलम नदी, गोदावरी या ताप्ती? जल्दी से आंसर बताएं। बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट है, यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए ये क्वेश्चन। नासिक शहर किस नदी किनारे स्थित है? जल्दी से सभी बच्चे आंसर बताएं, गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। नासिक, नासिक हमारा किसके है? गोदावरी नदी के है, गोदावरी नदी के किनारे स्थित है हमारा नासिक दोस्तों। ठीक है, बहुत ही अच्छा आंसर बताया, बिल्कुल सी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, ये आपके स्टडी 91 में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है और उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी दोस्तों। इसी तरह से आप लगातार बने रहिएगा, कल फिर मिलेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम और जय हिंद दोस्तों।